लश्कर नोएडा ने जैसे इस देश को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है। हर रोज इनका एजेंडा मुसलमानों से नफरत की इर्द गिर्द भटकता रहता है। मीडिया के चरण चुंबकों की टोली को जब देश का कोई मुसलमान इनके नफरती नैरेटिव में फिट नहीं बैठता तो ये विदेशी मुसलमानों या उनसे जुड़े लोगों का चरित्र हनन शुरू कर देते हैं। नोएडा की चमचमाती कोठरियों में बैठे टीआरपी के भूखे चेहरे हर बात को बारूद में बदलने की शपथ ले चुके हैं। इनका एजेंडा साफ है, दिखता है। देश को बांटो, समाज को तोड़ो, भड़काओ और मुसलमानों को इस जमीन से, इस मिट्टी से मिटा दो, खत्म कर दो। आज लश्कर नोएडा के कुंठित नौनिहालों ने सारी हदें पार करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के खिलाफ जो कुछ लिखा, दिखाया और परोसा, वो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि दो मुल्कों के रिश्तों पर सीधा हमला था। जिस तरह कंटेंट परोसा गया या जिस तरह का कंटेंट छापा गया, उसने भारत और ईरान के दशकों पुराने रिश्तों को तार-तार करने की साजिश थी, एक षड्यंत्र था। यहां तक कि ईरान इनकी करतूतों पर भड़क उठा और नसीहत के साथ साथ चेतावनी भी दे डाली। मैं हूं सैयद दानिश अफरोज और आप देख रहे हैं BI यानी आपका अपना चैनल बोल इंडिया न्यूज। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को लेकर लश्कर नोएडा ने खबर चलाई जिसमें उन्हें न सिर्फ अपमानित किया गया बल्कि उनकी छवि को तार-तार करने की भरपूर कोशिश की गई। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के ईरान के सुप्रीम लीडर और शियाओं के रूहानी पेशवा आयतुल्ला अली खामेनी को लेकर गोदी मीडिया ने उन्हें ड्रग्स लेने वाला और बिगड़ा हुआ व्यक्ति तक बता डाला। ये वही लश्कर मीडिया है जो हुकूमत की तलवे चाटने में नए नए रिकॉर्ड सेट करती है। लश्कर के इन कार्यकर्ताओं को जब कोई खबर नहीं मिलती तो मुसलमान और उनके मजहब और उनके मजहबी पहचान और पेशवाओं को निशाना बनाकर टीआरपी की मलाई चाटने लगते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले रजत शर्मा के इंडिया टीवी ने ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर फर्जी खबर चलाई, उसके बाद उसे डिलीट कर वो भाग निकले। जी हां, आपकी अदालत वाले फर्जी वकील, वही फर्जी वकील रजत शर्मा जो अपने टीवी पर आपकी अदालत लेकर बैठ जाते हैं। रजत शर्मा के चैनल इंडिया टीवी ने सबसे पहले इस झूठ को हवा दी। बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी जिम्मेदारी के एक जिम्मेदार देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी को निशाना बनाते हुए फर्जीवाड़ा किया और जब विरोध शुरू हुआ तो खबर को हर जगह से डिलीट कर भाग निकला। इसके बाद फिर क्या था? देश का सारा गिद्ध टूट पड़ा। हिंदुस्तान लाइव, इन शॉर्ट और जी न्यूज ने भी इसी फर्जी खबर पर लब्बैक कहा और वही गंद फैलाना और मचाना शुरू किया जो उन्हें नोएडा के लश्कर लैब से थाली में परोसा गया था। हिंदुस्तान लाइव ने तो हद ही पार कर दी। एक फर्जी मोसाद स्पोक्समैन के ट्विटर अकाउंट का बाकायदा हवाला देते हुए इस जाली खबर पर लंबी चौड़ी रिपोर्ट ठोक दी, मानो उनके हाथ कोई वसीयत लग गई हो। लेकिन असली थाली की पोल तो तब खुली जब छी न्यूज यानी जी न्यूज को पता चला कि यह खबर न सिर्फ फर्जी है बल्कि एक इजरायली एजेंट द्वारा फैलाया गया झूठा प्रोपेगेंडा है। तब जाकर उसकी भी अकल ठिकाने आई और उसने भी चुपके से अपनी वेबसाइट से खबर को डिलीट कर दिया। हालात यहां तक बिगड़ गए कि भारत में मौजूद ईरानी दूतावास को इस फर्जी और जहर उगलती रिपोर्टिंग पर कड़ी आपत्ति जतानी पड़ी, कड़ा विरोध जताना पड़ा, बयान जारी करना पड़ा। ईरानी दूतावास ने सख्त लहजे में बयान जारी करते हुए लिखा कि भारतीय मीडिया को झूठी और गढ़ी हुई खबरें फैलाकर जनता के विश्वास और अपनी पेशेवर विश्वसनीयता से समझौता नहीं करना चाहिए। दूतावास ने साफ कहा कि पिछले कुछ दिनों में भारत के कुछ नामी मीडिया संस्थानों ने ईरान और उसके महान नेतृत्व को लेकर बेबुनियाद रिपोर्टिंग छापी है जो न सिर्फ जनता के भरोसे को ठेस पहुंचाती है बल्कि उन मीडिया संस्थानों की पेशेवर छवि को भी उनके दर्शकों की नजर में बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है। दूतावास ने यह भी कहा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जानकारी को जनता तक पहुंचाने के अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन हम भारतीय मीडिया से जोर देकर अपील करते हैं। गौर कीजिएगा इस शब्द पर। हम भारतीय मीडिया से जोर देकर अपील करते हैं कि वो केवल भरोसेमंद और निष्पक्ष स्रोतों पर आधारित खबरें छापे और ईरान से जुड़ी सनसनीखेज और भ्रामक सामग्रियों से बचें। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि गोदी मीडिया के लिए ईरानी दूतावास की खुली चुनौती है। लहजा बता रहा है। बयान जो जारी किया गया है
उस बयान का लहजा बता रहा है कि दूतावास सिर्फ दुखी नहीं है बल्कि भीतर ही भीतर गुस्से से उबल रहा है। वो सुलग रहा है कि ये वही गुस्सा है कि जब फूटता है जब किसी मुल्क की गरिमा पर हमला किया जाए। भारत की मीडिया ने जो हरकत की वो महज गलत रिपोर्टिंग नहीं थी, वो महज एक फर्जी रिपोर्टिंग नहीं है, वो एक खुद मुख्तार देश के प्रतिष्ठा को कुचलने की साजिश और षड्यंत्र है। और अब ईरानी दूतावास का यह सख्त रुख साफ कर देता है कि अगर ऐसी सनसनीखेज और भ्रामक पत्रकारिता यूं ही चलती रही तो बात सिर्फ माफी से नहीं सुलझेगी, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंजाम भुगतना पड़ सकता है और इसका खमियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा, इस देश की जनता को भुगतना पड़ेगा, इस देश की अस्मिता को भुगतना पड़ेगा। अब ईरान या ईरानी दूतावास को भला कौन समझाए कि दरअसल लश्कर मीडिया में कोई पत्रकार नहीं बैठा है, वहां तो सत्ता के दलाल जमे हैं जिनकी कलमे नहीं उनके आका लिखते हैं। ये वो लोग हैं जो आईटी सेल और गुनाकपुर के नौकर बने बैठे बनकर अपनी बजबजाती सोच को अखबार के पन्नों पर उलट देते हैं। इन्हें खबरें नहीं चाहिए, इन्हें तो जहर चाहिए समाज में घोलने के लिए। इन्हें रिपोर्टिंग नहीं आती है, इन्हें सिर्फ ब्रूटिंग आती है देश को तोड़ने और दिमाग में नफरत उबालने के लिए। ये वो सड़े हुए चेहरे हैं जिनकी पत्रकारिता सत्ता की थाली में परोसी हुई अफवाह से शुरू होकर झूठ के पत्तल पर खत्म हो जाती है। और फर्जी अदालत वाले वकील साहब रजत शर्मा के चैनल ने इससे पहले भी कई बार फर्जीवाड़े किए और सारे चैनलों ने फर्जीवाड़े किए। हाल की अभी घटना बता दें आपको कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के ठीक अगले दिन एक सनसनीखेज खबर चलाई जो फर्जी थी। और इस खबर को चलाते हुए लिखा कि उनके राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के घर और उनके दफ्तर को सील कर दिया गया है और उनके यहाँ मौजूद सोशल मीडिया टीम को हटा दिया गया है। लेकिन कई दिन बाद जब इस खबर की हकीकत की धूप से झूठी चादर उठी तो इन लोगों ने अपनी ही चलाई हुई खबरों को फर्जी बताकर माफी मांगा। तो सवाल यह नहीं कि खबर चली थी और पत्रकारिता चरसी और दरबारी है, पत्रकार चरसी और दरबारी है। सवाल तो यह है कि इनके नशे में डूबी पत्रकारिता पर सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। बार बार झूठ फैलाने वाले इन चरण चुंबकों से सरकार हिसाब किताब क्यों नहीं मांगती? क्या इसलिए कि ये वही थाली चाटते हैं जिसमें हुकूमत परोसती है? क्या इसलिए कि इनका झूठ सरकार के प्रोपेगेंडा को हवा देती है, या फिर इसलिए कि पत्रकारिता की लाश पर सत्ता का महल खड़ा हो रहा और ये सारे दलाल उसका सबसे वफादार पहरेदार है। इन फर्जीवाड़े पर, इन गोदी मीडिया के फर्जीवाड़े पर सरकार को एक्शन तो लेना चाहिए ना। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे वर्ल्ड लेवल पर यहाँ नोएडा की लश्कर मीडिया ने जो इस देश का सत्यानाश किया है और इस देश की थू करवाई है, उस पर सवाल कौन पूछेगा, उस पर एक्शन कौन लेगा, उस पर हिसाब किताब कौन लेगा? हमारी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे BI यानी बोल इंडिया न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।